क्या आपने कभी अपने म्यूचुअल फंड सिर्फ इसलिए बेच दिए क्योंकि आपको अर्जेंटली पैसे की जरूरत थी? शायद किसी इमरजेंसी के लिए या कोई चीज खरीदने के लिए। हो सकता है आपको कोई एक्सपेंसिव क्रेडिट कार्ड का बिल ही क्लियर करना हो या एक अनप्लान्ड डेस्टिनेशन वेडिंग अटेंड करनी हो। लेकिन ये सब आप आसानी से अवॉइड कर सकते थे और अपने पैसे को कंपाउंड होने देते ताकि वो उन गोल्स को पूरा करे जिनके लिए आपने सेविंग शुरू की थी। तो इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करने के बजाय आप उनके अगेंस्ट लोन ले सकते थे। अपने इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट लोन लेना एक स्मार्ट फाइनेंशियल मूव हो सकता है। यूएस में कई मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स अपनी लाइफ में कभी भी अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स नहीं बेचते, उसकी बजाय वो उनके अगेंस्ट लोन लेते हैं। इनफैक्ट वो अपनी एंटायर लाइफस्टाइल तक फंड करते हैं अपने एसेट्स को प्लेज करके। दी अटलांटिक मैगजीन के अकॉर्डिंग एलॉन मस्क ने 2019 के बाद से टेस्ला के सीईओ के रूप में कोई ट्रेडिशनल सैलरी नहीं ली है, लेकिन उन्होंने टेस्ला शेयर्स वर्थ $94 बिलियन से ज्यादा प्लेज किए हुए हैं। लैरी एलिसन, ओरेकल के को फाउंडर और अमेरिका के 4th रिचेस्ट पर्सन, उन्होंने भी अपनी कंपनी के $30 बिलियन से ज्यादा के स्टॉक्स प्लेज किए हैं अपनी लैविश लाइफस्टाइल को फंड करने के लिए। ये लोग ऐसा 2 रीजंस की वजह से करते हैं। अगर वो अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स बेच देते तो उनकी कंपाउंडिंग जर्नी ब्रेक हो जाती, उन्हें अपने गेन्स या प्रॉफिट्स पर टैक्स देना पड़ता जो वो इजीली अवॉइड कर लेते हैं। इसी तरह आप भी अपने इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स को स्मार्टली यूज कर सकते हैं। चाहे कोई इमरजेंसी हैंडल करनी हो या कोई बड़ी परचेज फंड करनी हो जिसके लिए आप नॉर्मली अपने इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट कर देते, आपको उस इन्वेस्टमेंट का कंपाउंडिंग ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत और डिसिप्लिन से काम किया है। साथ ही आप अननेसेसरी टैक्सेस देने से भी बच जाते हैं। ज़्यादातर लोग सबसे पहले अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हैं और जब फाइनेंसेस स्टेबल हो जाते हैं तब फिर से री इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन विड्रॉल के टाइम पर जो टैक्स दिया वो ऑफन कंप्लीटली अवॉइडेबल होता है और इस प्रोसेस में आप अपने कंपाउंडिंग जर्नी में एक परमानेंट होल क्रिएट कर देते हैं जो कभी भी पूरी तरह से फिल नहीं होता। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लोन लेते वक्त कैसे आप स्मार्टर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। हम मल्टीपल लोन प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करेंगे ताकि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई किया जा सके। हम कंपेयर करेंगे लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑटो लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि वेल्दी लोग लोन्स का यूज कैसे करते हैं ताकि वो अपनी वेल्थ प्रिजर्व कर सकें। सो लेट्स बिगिन। मान लीजिए आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक फैमिली वेकेशन बुक करते हैं। आपको रीपेमेंट के लिए लगभग 50 दिन का टाइम मिलता है, लेकिन ड्यू डेट तक आपके पास पूरे फंड्स नहीं हैं। अब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? पहला ऑप्शन, आप कुछ भी नहीं करते और आउटस्टैंडिंग बैलेंस को कैरी करते रहते हैं, फिर जब पैसा आता है तब रीपे कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन, आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेच देते हैं या कुछ महीने के लिए एसआईपी को स्किप कर देते हैं ताकि क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग रीपे किया जा सके। तीसरा ऑप्शन, आप एक पर्सनल लोन ले लेते हैं और उस अमाउंट से अपना क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग क्लियर कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेंटेन करना एक डेट ट्रैप की शुरुआत बन सकती है। मैथ सिंपल है, एक क्रेडिट कार्ड आपसे ईयरली 48% तक का इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है जो कि लगभग 4% पर मंथ होता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड कंपनी आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर जीएसटी भी चार्ज करेगी। अगर आप ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं करते तो एक हेफ्टी लेट पेमेंट चार्ज भी लग जाता है, और जब आप सिर्फ पार्ट पेमेंट करते हैं तो वो एक तरह से हाई इंटरेस्ट लोन लेने के बराबर होता है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स रिडीम करने या एसआईपी स्किप करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके कंपाउंडिंग को ब्रेक कर देता है। तो मान लीजिए आप हर महीने 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर 20 ईयर्स और आपको 12% रिटर्न्स मिलते हैं। अब अगर आप सिर्फ 6 एसआईपी स्किप कर देते हैं तो आपका फाइनल कॉर्पस 92 लाख की जगह सिर्फ 86 लाख बनेगा, यानी लगभग 11% का लॉस सिर्फ कुछ महीने एसआईपी स्किप करने की वजह से। अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट जनरली 14% से 24% के बीच होता है या कभी कभी उससे भी ज्यादा। लेकिन इस सिचुएशन में एक बेटर ऑप्शन हो सकता है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
इस लोन प्रोडक्ट के फीचर्स इतने स्ट्रांग हैं कि इससे मैच कर पाना मुश्किल है। सबसे पहले इस पर इंटरेस्ट रेट्स फिलहाल सिर्फ 10.75% से शुरू हो रहे हैं। पूरा प्रोसेस डिजिटल है और काफी फास्ट, कुछ ही मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। आप लोन ले सकते हैं चाहे आपका क्रेडिट स्कोर लो हो या आपके पास क्रेडिट हिस्ट्री हो ही ना। कई बार बैंक्स उन लोगों को लोन देते ही नहीं है जिनके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, लेकिन लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स में आप फिर भी एलिजिबल हो सकते हैं इवन विदाउट अ क्रेडिट हिस्ट्री। सबसे अच्छी बात, इस लोन में आपको कोई फिक्स्ड ईएमआई देने की जरूरत नहीं होती। आप प्रिंसिपल अमाउंट तब रीपे कर सकते हैं जब आपके पास फंड्स हो, तब तक सिर्फ मंथली इंटरेस्ट पे करना होता है। ये फीचर्स बनाते हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स को अफोर्डेबल, कन्वीनियंट और फ्लेक्सिबल। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स प्लेज करते हैं तो आप उनकी करंट वैल्यू का लगभग 45% तक लोन ले सकते हैं। वहीं अगर आप डेट फंड्स प्लेज करते हैं तो आपको उनकी वैल्यू का 80% तक लोन मिल सकता है। चलिए अब लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन करते हैं कुछ पॉपुलर लोन प्रोडक्ट्स के साथ। तो मान लीजिए आप एक नई कार लेना चाहते हैं जिसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपए। इसके लिए आप 5 लाख का लोन लेना चाहते हैं। इस केस में आपकी व्हीकल लेंडर के नाम पर हाइपोथिकेटेड होगी, यानी कोलेटरल के रूप में यूज की जाएगी। जब आप अपना लोन पूरा चुका देते हैं तो आपको लेंडर से एक नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना होता है और फिर आरटीओ जाकर उस हाइपोथिकेशन को टर्मिनेट करवाना पड़ता है। ये काफी ज्यादा पेपर वर्क हो जाता है। सबसे पहले आपको लोन लेने के लिए कई डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। फिर जब आप लोन रीपे कर देते हैं या कार बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग पेपर वर्क कंप्लीट करना पड़ता है। और अगर आप लोन टेन्योर खत्म होने से पहले ही पूरा रीपेमेंट करना चाहते हैं तो आपको फोरक्लोजर या प्री पेमेंट चार्जेस भी देने पड़ते हैं। अब लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स एक सस्ता और ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। इसमें बिल्कुल भी पेपर वर्क नहीं होता। आप इस लोन को कभी भी किसी भी तरीके से प्रीपे या फोरक्लोज कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। एंड द बेस्ट पार्ट, आपकी कार भी हाइपोथिकेट नहीं होती। कैश पेमेंट के केस में आप डीलर से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर आप एक यूज्ड कार लोन ले रहे हैं जहां इंटरेस्ट रेट 18% तक हो सकता है तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स एक नो ब्रेनर ऑप्शन बन जाता है। अब बात करते हैं पर्सनल लोन्स की। जब आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो लेंडर आपसे कई डॉक्यूमेंट्स मांगता है, जैसे कि लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स और पिछले 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स और भी कई चीजें। फिर वो आपका क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते हैं ताकि ये एनालाइज कर सके कि आप क्रेडिट वर्दी हैं भी या नहीं। इंटरेस्ट रेट्स काफी वेरी कर सकते हैं। अगर आपका बैंक के साथ पहले से कोई रिलेशनशिप है तो रेट 14% तक हो सकते हैं। अगर नहीं तो ये 24% या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर बैंक की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जनरली बैंक्स उन्हीं बोरोवर्स को प्रेफर करते हैं जिनका उनके साथ सैलरी अकाउंट हो या कोई और रिलेशनशिप। और मान लीजिए बैंक आपको पर्सनल लोन दे भी देता है तो भी आप ज्यादातर केसेस में उसे प्रीपे या फोरक्लोज नहीं कर सकते। तो अब तक हमने जितनी भी बातें डिस्कस की हैं उनके अलावा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स के केस में आपको सैलरी प्रूफ या आईटीआर देने की जरूरत नहीं होती और आपका लेंडर के साथ कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होना भी जरूरी नहीं है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो क्या होता है, जब किसी को होम रेनोवेशन, शादी या कोई सडन बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए बड़ा लोन चाहिए होता है तो लोग अक्सर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चूज करते हैं। हाँ, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में इसके इंटरेस्ट रेट्स यूजुअली सिमिलर होते हैं, लेकिन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना काफी कमबसम प्रोसेस होता है। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स के केस में आप सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स के एक छोटे हिस्से के अगेंस्ट लोन लेते हैं, लेकिन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपको पूरी प्रॉपर्टी को प्लेज करना पड़ता है, चाहे लोन अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। तो अगर सिर्फ 15-20 लाख का लोन चाहिए तो कोई 1.5-2 करोड़ के एसेट को प्लेज क्यों करेगा। पर्सनल लोन की तरह डॉक्यूमेंट सबमिट करने के अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के केस में एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है। एक सर्वेयर आपकी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करने आता है ताकि उसकी वैल्यू को असेस किया जा सके। उसी करंट वैल्यू के बेसिस पर लेंडर डिसाइड करता है कि आपको कितना लोन मिल सकता है। ये पूरा प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। लोन सैंक्शन होने में कई हफ्ते लग जाते हैं और अगर लोन मिल भी गया तो भी इंटरेस्ट रेट आपके होम लोन से काफी ज्यादा होता है।
दोनों ही लोन्स पर इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग होता है। इसका मतलब है अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो आपका लोन भी सस्ता हो सकता है और उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स हर तरह के बोरोअर्स के काम आ सकता है, चाहे आपको सिर्फ 25,000 तक का छोटा लोन चाहिए हो या 2 करोड़ तक का बड़ा लोन। बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, अगर आप बैंक से लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स लेते हैं तो आपको 20 लाख तक का लोन मिलता है, लेकिन एनबीएफसीज आपको इससे काफी ज्यादा अमाउंट तक लोन दे सकते हैं। अगर आपको इमरजेंसी में भी पैसे चाहिए हो तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स लेना अपने इमरजेंसी फंड को लिक्विडेट करने से एक बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि जब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचते हैं तो आपको ज्यादा कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, लेकिन लोन लेना उस टैक्स से सस्ता पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके इन्वेस्टमेंट्स फिक्स डिपॉजिट्स में हैं। अगर आप एफडी तोड़ते हैं तो हैवी पेनल्टी और टैक्स लगता है। अगर आप इन सब कॉस्ट्स को ऐड करें और कंपेयर करें लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड से, तो ये लोन ऑप्शन ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव साबित होता है। अगर आप एक डेट फंड लिक्विडेट करते हैं तो भी जो भी गेन्स होते हैं वो आपके इनकम में ऐड हो जाते हैं, और अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपको 30% तक टैक्स देना पड़ता है। वहीं अगर आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट उस टैक्स का सिर्फ 1/3 होता है। हाँ, विड्रॉल के टाइम पर टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोन लेते हैं तो आप अपना टैक्स पेमेंट डेफर कर सकते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होती रहती है। साथ ही अगर आपका प्लान है कि फाइनेंसेस बेटर होने के बाद आप वापस उसी फंड में री इन्वेस्ट करेंगे, तो भी टैक्स देना बिल्कुल अननेसेसरी हो जाता है। चलिए, अब तक जो हमने डिस्कस किया उसका एक क्विक समरी देख लेते हैं। सबसे पहली बात, जब आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स लेते हैं तो आप इंश्योर करते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट्स टाइम के साथ कंपाउंड होते रहें, और अगर आपका प्लान है कि फ्यूचर में वही फंड दोबारा इन्वेस्ट करना है जब पैसा अरेंज हो जाए, तो ऐसे केस में विड्रॉल पर टैक्स देना अननेसेसरी हो जाता है, जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं। ये एक अफोर्डेबल ऑप्शन है। पर्सनल लोन, कार लोन या क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैरी करने से काफी सस्ता। इसमें फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है, जिसका मतलब है अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो आपको उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स लेना पूरी तरह से डिजिटल प्रोसेस है। इसका मतलब है कि ये प्रोसेस सुपर फास्ट और कन्वीनियंट होता है। आपको सेम डे क्रेडिट लाइन मिल जाती है, और सबसे अच्छी बात, जीरो पेपर वर्क। ना सैलरी स्लिप्स देने की जरूरत है, ना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने की। अगर आपका क्रेडिट स्कोर लो है तब भी आप लोन ले सकते हैं। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है। आप सिर्फ इंटरेस्ट पे कर सकते हैं लोन टेन्योर तक, और प्रिंसिपल अमाउंट को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रीपे कर सकते हैं। इसके अलावा ना तो कोई प्री पेमेंट चार्जेस हैं, ना ही फोरक्लोजर चार्जेस। आपको अपना पूरा पोर्टफोलियो प्लेज करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा यूज़ करके फंड रेज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको किसी लेंडर के साथ पहले से रिलेशनशिप होनी ज़रूरी नहीं है, और ना किसी वैल्यूअर का वेट करना पड़ता है जो आपके यूनिट्स की वैल्यू डिटरमाइन करेगा। तो हमने रियल लाइफ सिनेरियोज डिस्कस किए और डिफरेंट लोन प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन भी किया, ताकि ये समझ सकें कि आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को कैसे वाइजली यूज करके पैसा बचा सकते हैं और पेपर वर्क के हैसल से भी बच सकते हैं। लेकिन लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स मिलेगा कहां से? ईटी मनी अब लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स भी ऑफर करता है। जैसे हमने म्यूचुअल फंड्स को लेना सिंपल और कन्वीनियंट बनाया, वैसे ही अब आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट भी आसानी से लोन ले सकते हैं। इस फाइनल सेक्शन में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि ईटी मनी ऐप पर लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स लेना कितना आसान है। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। इस लोन का इंटरेस्ट रेट इतना लो क्यों होता है जबकि बाकी लोन प्रोडक्ट्स में रेट ज्यादा होता है? उसका रीजन है, ये एक सिक्योर्ड लोन होता है, जैसे कार लोन या होम लोन। और सिक्योर्ड लोन्स का इंटरेस्ट रेट हमेशा कम होता है कंपेयर टू अनसिक्योर्ड लोन्स, जैसे पर्सनल लोन जिसमें कोलेटरल नहीं होता। सिक्योर्ड लोन में आप अपना एसेट लेंडर के पास प्लेज करते हैं, लेकिन उस एसेट पर होने वाला कंपाउंडिंग या डेप्रिसिएशन आपका ही होता है। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स के केस में आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स डिजिटली प्लेज किए जाते हैं, जिसका प्रोसेस बहुत सिंपल है।
और जब भी आप चाहें सिर्फ एक टैप में उन्हें अनप्लेज भी कर सकते हैं। जैसे कार या होम लोन के केस में लेंडर को एसेट का पोजेशन प्रूफ दिया जाता है, वैसे ही लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स में भी लेंडर के फेवर में एक लियन क्रिएट होता है। लेकिन फर्क ये है कि ये पूरा प्रोसेस डिजिटल होता है और सबसे अच्छी बात, आप अपने यूनिट्स को सिर्फ एक टैप में अनप्लेज कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ईटी मनी ऐप पर ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। आपको स्क्रीन के बॉटम में एक मेन्यू दिखाई देगा, वहां कैश पर टैप करें। उसके बाद आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे और ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, सिस्टम आपके इन्वेस्टमेंट्स के बेसिस पर मैक्सिमम क्रेडिट लाइन वेरीफाई करेगा जो आप ले सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रेडिट लाइन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको ऑनलाइन केवाईसी कंप्लीट करना होगा, जिसमें आपको एक सेल्फी लेनी होती है और कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जैसे कि लोन लेने का पर्पस क्या है। उसके बाद आपको ऑटो पे सेटअप करना होता है। इससे ईटी मनी और उसके पार्टनर लेंडर आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट डिपॉजिट कर पाएंगे और हर महीने इंटरेस्ट भी ऑटो डेबिट हो जाएगा। अगला स्टेप होता है म्यूचुअल फंड यूनिट्स को प्लेज करना, जितनी क्रेडिट लाइन आपने डिसाइड की है उसके बेसिस पर। ये प्रोसेस भी कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है, बस एक ओटीपी के थ्रू आप इजीली अपनी यूनिट्स को प्लेज कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन पर आपको की फैक्ट स्टेटमेंट दिखाया जाएगा और आपको एक अग्रीमेंट डिजिटली साइन करना होगा। तो यही फाइनल स्टेप होता है। जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ ही मिनटों में आपकी क्रेडिट लाइन सेटअप हो जाती है, अगर आप ये प्रोसेस किसी वीकडे शाम 6 बजे से पहले कर सकते हैं। अगर आप ये प्रोसेस 6 बजे के बाद करते हैं तो थोड़ा और टाइम लग सकता है। इतना ही क्विक और सिंपल प्रोसेस है ये। इसके बाद आप कभी भी 25,000 या उससे ज्यादा का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं जब भी आपको जरूरत हो। ये क्रेडिट लाइन अगले 3 साल तक आपके लिए अवेलेबल रहेगी। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो के फाइनल सेक्शन की तरफ। एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि बिलियनर्स क्रेडिट का यूज करते हैं, क्योंकि वो कभी भी अपने कंपाउंडिंग को ब्रेक नहीं करना चाहते। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स आपके फाइनेंशियल टूलकिट का एक पावरफुल और स्मार्ट ऑप्शन बन सकता है। ये फैसिलिटी सिर्फ अफोर्डेबल नहीं बल्कि कन्वीनियंट और फ्लेक्सिबल भी है, और ये आपको अपनी सालों की मेहनत और प्लानिंग को बिना इन्वेस्टमेंट तोड़े आपको फायदा देती है। इन्वेस्टमेंट जर्नी आसान नहीं होती, इसमें सालों तक लगातार डिसिप्लिन और पेशेंस लगता है। तो एक छोटी सी इमरजेंसी या गलत फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से अपनी पूरी जर्नी को रिस्क में मत डालिए। अगर आपने कभी होम लोन या कार लोन लिया है या इन्वेस्टमेंट्स को बेचने का सोचा है, तो एक बार क्रेडिट लाइन के लिए साइन अप करना जरूर कंसिडर कीजिए। हो सकता है आज जरूरत ना हो, लेकिन कल कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है और तब ये क्रेडिट लाइन आपको बहुत काम आएगी। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.